नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन बहुत सारे लाभों को प्रदान करने वाला आसन है। आसन को करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और इस आसन के बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस आसन के सबसे पहले मैं लाभ बता देती हूँ कि लाभ क्या क्या है। उसके बाद फिर हम आगे सीखते हैं कि कैसे गरुड़ासन को किया जाता है। इस आसन को करने से पिंडलियों की ऐंठन की समस्या दूर होती है। पिंडलियों की मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है बहुत सारे लोगों को होती है, तो उसकी समस्या दूर होती है, की वृद्धि होती है, शरीर में संतुलन स्थापित होता है। साथ ही टखनों यानी कि जो हमारा एंकल है उसके विकास में यह आसन सहायक है। साथ ही जननेंद्रियों के विकार दूर होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लाभ हमें इस आसन से प्राप्त होते हैं। आसन को करने का सही तरीका क्या है उसे मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। अब करना क्या है कि हमारे दाहिने पैर की जांघ बाएं पैर के ऊपर स्थापित होगी इस तरह से, और ये नीचे वाला हिस्सा है पंजा हमारा, वो बाएं पैर की पिंडली को स्पर्श करेगा। इस तरह से ये लपेट लेना है पैर को, और हाथों को भी कोहनी से इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे और प्रणाम की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहेंगे। श्वास सामान्य, धीरे से पहले हाथों को खोलेंगे, फिर पैरों को खोलेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। अब सीधे पैर की जांघ पर उल्टे पैर की जांघ को इस तरह से रखेंगे और पैर का निचला हिस्सा पिंडी पर जाएगा। इस तरह से लपेट लें। धीरे से वापस। सावधानी रखने योग्य बात यह है कि संतुलन बनाए रखें। इस स्थिति तक कैसे पहुंचे उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले संतुलन बनाना सीखें। तो संतुलन बनाना सीखने के लिए बाएं पैर पर इस तरह से खड़े होंगे, दाएं पैर को ऊपर ले आइए, एक पैर पर खड़े होइए, इस तरह से संतुलन बनाइए। धीरे से वापस दूसरे पैर को इसी तरह से, धीरे से वापस। अब पैर को इस तरह से लपेटने का प्रयास करें। अगर संतुलन बनाने में परेशानी हो रही है तो हाथों को इस तरह से फैला लें, तो इस तरह से संतुलन बनाना आसान होगा। इसी तरह से दूसरे पैर से करने का प्रयास करें। धीरे से वापस। कुछ दिन इसी तरह से अभ्यास करें। उसके बाद हाथों को भी लपेटेंगे इस तरह से। जब संतुलन बनना आरंभ हो जाए तो हाथों को भी इस तरह से लपेट लें प्रणाम की मुद्रा में। धीरे से वापस। 15 से 20 सेकंड इसी स्थिति में रुकना है। संतुलन बन जाए उसके बाद फिर हाथों को लपेटें प्रणाम की मुद्रा में। धीरे से वापस। इस तरह से गरुड़ासन करके बहुत सारे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल आसन है, बस सिर्फ आवश्यकता है अभ्यास की। इस तरह से गरुड़ासन का अभ्यास कीजिए। स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।